नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरकश से तीर और अपनी रणनीति से युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ उतर चुकी है और युद्ध के रूप में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर राजनीति के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री मोदी पर एक साथ हमला कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के ब्रांड मोदी, जिनके कद का इस वक्त कोई भारतीय राजनीति में नेता नहीं है, विरोधियों की राजनीति से बहुत ऊपर आ चुके हैं। ये हुआ है जनता के साथ कनेक्ट होने से और जनता के लिए मेहनत के साथ काम करने की वजह से। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, जीएसटी हो या सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाना। उन्होंने विदेशी दौरे करके पूरी दुनिया में भारत को एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 5 साल के काम को देखें तो पता चलता है कि गरीब जनता के लिए जितना काम मोदी जी ने किया, उतना काम किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। उसी का विश्वास है कि विपक्षी दल एक साथ लड़ रहे हैं कि मोदी का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जनता है कि मोदी पर प्यार बरसाने के लिए आतुर है और विपक्ष जनता के इसी प्यार से टेंशन में है और मोदी और बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप और अनर्गल बयान और भाषणों में छींटाकशी करता जा रहा है। वहीं अपने काम और जनता के प्यार से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का जज्बा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और ये सब हुआ है मोदी के प्रति जनता के प्यार से। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया और कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 300 से अधिक सीट देकर जीत सुनिश्चित करने का मन बना लिया है और ये सब हुआ है लोगों के बीजेपी को समर्थन देने का मन बनाने से। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करने का समय परीक्षण के लिए खुला अंतरिक्ष मिलने पर आधारित था। इसे साहसिक कहें या पहल, वे अचानक नहीं होते। आपको विश्व समुदाय को बताने की जरूरत है कि आपको निश्चित समय में अंतरिक्ष की जरूरत है ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई अंतरिक्ष यातायात या टक्कर नहीं हो। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने काम और जनता के प्यार से इतने उत्साहित हैं कि उनको लग रहा है कि बीजेपी फिर दोबारा सत्ता में जरूर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 मई को आने वाले रिजल्ट में जनता का आशीर्वाद मिलता है या नहीं। ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा। बड़ा प्रखर होता है ना, आप लोग सूर्य के तेज जितने ही तेजस्वी हैं और आपकी शूरवीरता की चर्चा हिंदुस्तान के हर कोने में होती रहती है। ऐसे तेजस्वी शूरवीर प्रजाजनों को, मेरे नागरिक भाइयों बहनों को, ये प्रधान सेवक का नमस्कार। अरुणाचल के निवासी, देश की सुरक्षा के सजग प्रहरी, ये मैं समझता हूं इस सत्य को न कोई नकार सकता है, न इस सत्य को इतिहास से कोई मिटा सकता है। मुझे भारत माता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने वाले आप सभी अरुणाचल वासियों पर गर्व है। ये मेरा सौभाग्य है कि देश के जिस महत्वपूर्ण भाग को मैं पिछले 5 वर्ष से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं, वहां अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। आप सभी मोपिन फेस्टिवल की तैयारी में जुटे हैं।
चैनल के माध्यम से देश और दुनिया भी इस फेस्टिवल को देखने वाली है। इसलिए मैं आपको एक विशेष प्रार्थना करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं। करूं क्या? देखिए, इस बार अरुण प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान ये आपके फेस्टिवल को देखने वाला है। और इसलिए आपने अपने जीवन में कभी भी न देखा हो ऐसा शानदार उत्सव मनाना है। मनाएंगे। सारा देश देखता रह जाए कि ये हमारा अरुणाचल कितना रंग बिरंगी है, कितना जानदार है, कितना शानदार है। तो मनाएंगे इस बार। मैं भी समय निकाल करके उसका वीडियो जरूर देखूंगा। जब मैं पिछले महीने अरुणाचल आया था तो अरुण प्रभा चैनल की शुरुआत करने का मुझे अवसर मिला था। इस उत्सव के लिए भी आप सबको, अरुणाचल वासियों को मेरी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य लाने वाला रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। देश आज ये भी देख रहा है कि 2019 के जनादेश में आप लोगों ने कैसे अपने इस चौकीदार को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया। 3 विधानसभा क्षेत्रों आलो, याचुली और दिराक से बीजेपी के 3 विधायकों को निर्विरोध चुनाव में आपने एक बड़ा संदेश दे दिया। आपने 3 कमल को खिला दिए। विकास के डबल इंजन के लिए मिल रहे आपके इस आशीर्वाद को मैं अपने सर माथे लेता हूं। भाइयों और बहनों, अपने 5 वर्षों का हिसाब देने से पहले और दूसरों का हिसाब लेने से पहले मैं आप सभी अरुणाचल वासियों, नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आज इस धरती से आभार व्यक्त करने आया हूं। मैं आपका धन्यवाद करने आया। बीते 5 वर्षों में जिस तरह आपने सरकार की नीतियों का समर्थन किया, योजनाओं को आगे बढ़ाया, सबका साथ सबका विकास के मार्ग को मजबूत किया, वह अभूतपूर्व है। इन 5 वर्षों में देश के लिए मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, इसके पीछे आप सबका साथ है, आप सबका समर्थन है, आप सबके आशीर्वाद है। आपका साथ मिला तभी हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश के करीब 50,000 परिवारों को पहली बार बिजली का कनेक्शन दे पाई। ये आपका साथ मिला तभी तो हमारी सरकार अरुणाचल की 40,000 माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे पाई।